बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी वो हर घर में बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती है, बहुत शौक़ से खाई जाती है। हर एक इसको अपने स्टाइल से बनाता है। हमारी ट्रेडिशनल और बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है और वो है आलू गोश्त। आलू गोश्त की थिकनेस ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करती है कि अगर आप इसको थिक रखना चाहें या इसको आप पतला रखना चाहें या मीडियम सा, तो मैं इसको मीडियम सा ही रखूँगी। और ये वाली जो रेसिपी है ये आप दावतों में बना सकते हैं। इवन जिन लोगों का ये फेवरेट होता है वो इसको शादियों पे भी बनवाते हैं। बहुत ज़्यादा शौक़ से खाया जाता है और थोड़ी सी आपको टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करनी पड़ेंगी तो ये इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा और ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा इंशाल्लाह ताला। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने इसके लिए है 1 किलो बीफ। और मैं हमेशा मटन हो या बीफ हो, मैं विद बोन्स लेती हूँ क्योंकि बोन के अंदर जो है वो फ्लेवर होता है सारा मीट का और बहुत ज़्यादा इसके अच्छे से मज़ेदार से जूसेस निकलते हैं। तो आप भी मिक्स लिया कीजिए, लेकिन अगर आप बोनलेस लेना चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं। तो मैंने 1 पोथी लहसुन की डाल दी हैं, 8-10 से 12 जवे और 2 बड़े साइज़ के प्याज डाले हैं मैंने। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर, और टमाटर इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 3 अदद, क्योंकि टमाटरों से बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। आप चाहें तो छिलका भी रिमूव कर सकते हैं। 5 से 6 मैंने हरी मिर्चें क्रश करके डाल दी हैं और 1 टेबलस्पून अदरक क्रश करके डाल दिया है। तो इन चीज़ों को डालने के बाद इसमें डाल रही हूँ मैं साबुत मसाले, जिसमें हैं 2 दालचीनी के टुकड़े और 10 से 12 काली मिर्चें यूज़ कर रही हूँ और एक जो है वो बड़ी इलायची ली थी मैंने, काली इलायची। और इसके बाद मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच जो है वो नमक का, 1 टेबलस्पून, बहुत ज़्यादा भर के नहीं, थोड़ा सा मीडियम सा। तो वो मैंने डाल दिया है नमक, और तकरीबन 1/3 टेबलस्पून डाल रही हूँ मैं रेड मिर्च पाउडर, और हाफ़ टेबलस्पून इसमें डाल रही हूँ मैं हल्दी पाउडर का। उसके बाद इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। इस स्टेज पे हमें फ़िलहाल जो है ये यही बेसिक मसाले डालने हैं। तो पानी इसके अंदर मैंने ऐड किया है 2 गिलास। पानी ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स कर देंगे और इसको 20 मिनट हम प्रेशर कुक होने के लिए छोड़ देंगे। यानी जैसे ही आपकी जो विसल है कुकर की उसकी आवाज़ आना स्टार्ट होगी तो आपने टाइम को नोट करना है और 20 मिनट तक आपने इसको प्रेशर कुक होने देना है। मोस्टली 20 मिनट में बीफ बहुत अच्छे से गल जाता है। तो हमने इसको जो है वो 20 मिनट के बाद इसका लिड रिमूव कर देना है वेट को उठा के। तो उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि इसकी क्या कंडीशन है। बस मिक्सिंग कर दीजिए और इसका जो ढक्कन है वो लगा दें और इसको 20 मिनट के लिए प्रेशर कुक होने दें। 20 मिनट से ज़्यादा अगर आप इसको पकाएंगे तो आपका मीट जो है वो बिल्कुल टूटने लग जाएगा। तो मैंने इसको बंद कर दिया था। 20 मिनट प्रेशर कुक हो चुका है। 20 मिनट के बाद ये इसकी कंडीशन हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं घी ऐड कर रही हूँ क्योंकि पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। हाफ़ कप मैंने घी ऐड किया है, आप चाहें तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि घी को डालने से पहले ही साइडों पे हमें जो रेड रेड तरी है वो नज़र आ रही है। इसमें नेचुरल इसका फ़ैट होता है क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत चर्बी थी, फ़ैट था। तो इसको हम भून लेंगे अच्छी तरह से तकरीबन 5 से 7 मिनट, और भूनने के बाद मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाती हूँ। तो ये पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, हमने इसकी भुनाई कर ली है बहुत ही अच्छे तरीके से। आप देख सकते हैं जो इसकी हमने घी डाला था वो बिल्कुल साइडों पे सेपरेट होना शुरू हो गया है, और इसमें जो मसाला बना है उसमें बिल्कुल भी कोई लहसुन प्याज अदरक कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रही। और यही इसकी खूबसूरती है, और आपने भी इसी ट्रिक को फॉलो करना है कि जब आपने इसको भूनना है तो बिल्कुल भी मसाले के अंदर कोई भी चीज़ हमें साबुत नज़र नहीं आनी चाहिए, वरना आपके डिश का जो है वो लुक भी ख़राब होगी और टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा। तो अच्छे तरह से भूनने के बाद हमने इसके अंदर आलू ऐड कर देने हैं। आलू हमने मीडियम से टुकड़ों में काटे हैं, बहुत ज़्यादा बड़े बहुत ज़्यादा छोटे नहीं काटे। 3 से 4 मैं आलू इसके अंदर यूज़ कर रही हूँ। आलू आप कितना डालना चाहते हैं ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो इसके बाद इसमें डाल रही हूँ मैं 1 टेबलस्पून ज़ीरा। ज़ीरे को हथेलियों पे मसल के डालें और तवे पे भून लें। इसको डालने से पहले तो खुशबू बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सी आती है। और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ साबुत धनिया 1 टेबलस्पून जो क्रश किया हुआ है, खुश्क धनिया। और इसको हम आलूओं को 2 मिनट मज़ीद भून लेंगे। और आप देख रहे हैं बहुत अच्छा सा कलर आ चुका था आलूओं को भूनने के बाद। इसके बाद मैंने डाले इसके अंदर 3 गिलास पानी के, और पानी डालने के बाद हमने एक दफ़ा इसको मिक्स करके देखना है कि हमें कितनी थिकनेस चाहिए इसकी।
तो 2 ग्लास डाले पहले मैंने, लेकिन मुझे ये बहुत ज़्यादा थिक लग रहा है क्योंकि पकने के बाद ये और थिक होगा, पानी थोड़ा कम हो जाएगा, तो इसलिए मैंने 1 ग्लास और डाल दिया। और आपने भी एकदम से सारा पानी ऐड नहीं करना, वरना समटाइम्स पानी ज़्यादा ऐड हो जाता है जो बाद में प्रॉब्लम होती है, आलू ज़्यादा गल जाते हैं और हमारी डिश ख़राब होती है। तो आपने पहले थोड़ा पानी डालना है और मिक्स करके देखना है। अगर आपको थिकनेस ठीक लग रही है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आप और पानी डाल सकते हैं। तो इसको हमने कर दिया है मिक्स अच्छे तरीके से और लिड लगा देंगे और तकरीबन 15 मिनट इसको लो फ्लेम पे पकने देंगे। ये तकरीबन 15 से 17 मिनट के बाद इसकी ये कंडीशन हो चुकी है। हमारा बहुत अच्छा सा आलू गोश्त रेडी है। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ गरम मसाला पाउडर, जो कि है 1/2 टेबल स्पून, और इसी से इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी सी खुशबू आएगी। और आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा पतला नहीं है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, और छोटे छोटे फ़ैट के पीसीज हैं जो बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं। और 4 मैंने डाल दी हैं ग्रीन चिलीज़ इसके अंदर, सब्ज़ मिर्चें, जो कि बहुत ही अच्छी खुशबू देती हैं हमारे शोरबे में। उसके बाद हरा धनिया काट के रखा हुआ था धो के, उसको मैंने डाल दिया है इसके अंदर, और इससे भी हमारी डिश में 4 चांद लग जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा खुशबू आती है अच्छी सी। जब आप इसको बनाएंगे तो आप नोटिस करेंगे कि इन चीज़ों के डालने से एंड के ऊपर कितनी अच्छी सी खुशबू आएगी, पूरे घर में फैल जाती है। तो आप इसको मिक्स कीजिए और इसको हमने चूल्हे को बंद करके रख देना है, ताकि ऊपर सारा जो तरी होती है ऊपर आ जाती है आग बंद करने से। तो ये देखिए, ये मैंने कुछ देर बंद करके रखा था चूल्हा, और आप देख रहे हैं कि कितनी ज़बरदस्त सी इसकी थिकनेस है, बहुत ज़्यादा अच्छा इसकी लुक आई है। और बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे हमने पाए बनाए हैं, पायों का शोरबा होता है बिल्कुल। और आलू भी टूटे नहीं हैं। आप इसके जो बीफ के पीसेस हैं वो भी देखिए कितने अच्छे से हैं। और बहुत अच्छा सा हमारा आलू गोश्त का सालन रेडी हो चुका है। तो इसको हम डिश आउट करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगी इसकी फ़ाइनल लुक। तो ये हमारा ज़बरदस्त सा दावतों वाला आलू गोश्त का सालन बन के रेडी हो गया है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ज़्यादा इजी है बनाने में, कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मिर्च मसाले इसके अंदर नहीं है। आपको इसकी लुक से भी आइडिया हो रहा होगा कि ये कितना टेस्टी है। आप इसको ज़रूर इस तरीके से बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। इससे पहले भी मेरी एक आलू गोश्त की रेसिपी है मेरे चैनल पे, उसका लिंक मैं नीचे दे रही हूँ, आप ज़रूर देखिएगा। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ज़्यादा अच्छी, टेस्टी, इजी और डिलीशियस सी रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।